वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ध्यान देंगे आप लोग स्टार्टिंग से। 6.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। एंड 6.3 में मेनली आपको एंगल सम प्रॉपर्टी आनी चाहिए ट्राइंगल में। मीन्स किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन सब का सम उनको ऐड करके कितना आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये तो मालूम होगा ही है वैसे भी आप लोगों को। और दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो इन दो प्रॉपर्टीज़ का मेनली यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.39 साइड्स QP एंड RQ of a triangle PQR are produced 2 points S and T respectively. If angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find angle PRQ। तो फिगर आप यहाँ पे देख ही रहे हैं 6.39 और यहाँ पे सब कुछ क्लियर कट दिख रहा है। 135 डिग्री आपको दिख ही रहा है, एंगल SPR की ये वैल्यू है, और एंगल PQT आपको दिख ही रहा है 110 डिग्री। ओके, तो हमने कौन सा एंगल निकालना है, एंगल PRQ, ये वाला एंगल, इसको मैंने राइट कर लिया, एंगल PRQ हमने निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा आपका बना हुआ है क्वेश्चन ये। तो पहले हम लीनियर पेयर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर सीधे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ भी आप कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा लीनियर पेयर का यूज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। मान लेते हैं ये जो आपका एंगल है, यहाँ पे एंगल QPR को मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, थोड़ा सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। और एंगल PQR को एंगल 2 मान लेता हूँ, इससे लिखने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, नहीं तो बार बार हमें एंगल QPR एंगल PQR लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया शुरू में, लेट एंगल QPR, एंगल QPR को हमने एंगल 1 मान लिया और एंगल PQR को एंगल 2 मान लिया। PQR को क्या मान लिया, एंगल 2। ये 2 नहीं है, एंगल 2 है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, आप बाई लीनियर पेयर क्या बनेगा, 135 डिग्री और एंगल 1 को जोड़ करके कितना आएगा, 180 डिग्री। आप देख सकते हैं लीनियर पेयर का यूज़ हमने कर लिया। 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 को उस तरफ भेजिए तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, व्हाट यू आर गेटिंग 5, 7 में से 3 गया 4, तो एंगल 1 आ गया 45 डिग्री। वैसे एंगल 2 भी हम निकाल सकते हैं बाई लीनियर पेयर। वंस अगेन बाई लीनियर पेयर 110 डिग्री और एंगल 2 को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। तो 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ओके, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग 70 डिग्री। यहाँ से आ गया आपका एंगल 2। फिर हमने लगाया बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल तीसरा था आपका जो हमने फाइंड करने हैं, एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल 1 हमें मालूम ही है, निकाल रखा हमने 45 डिग्री, और एंगल 2 हमने निकाल ही रखा है 70 डिग्री, एंड एंगल PRQ हमने निकालना है। तो इनको आप ऐड कीजिए, फिर उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। 70 प्लस 40 110, 115 डिग्री इनको ऐड करके आ गया, प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 115 डिग्री को उस तरफ भेजिए आप, तो व्हाट यू विल गेट, एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। ओके, अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से आ गया 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री आपका आ गया एंगल PRQ। तो PRQ की वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्री। ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये आंसर आपका आ चुका है, एंगल PRQ आपका आ चुका है 65 डिग्री। ओके, इन द सेम मैनर क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन फिगर 6.40 एंगल X इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री। आपको दिख रहा है फिगर में, साफ साफ दिख रहा है 62 डिग्री 54 डिग्री। एंड YO और ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल XYZ। तो यहाँ पे YO आपको दिख रहा होगा, YO जो है बाइसेक्टर है एंगल किसका, एंगल Y का। मीन्स ये पूरा एंगल जो आपका XYZ है
ठीक है, ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। ओके, मीन्स इस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। और इन द सेम मैनर ओ जेड जो बना हुआ है यहाँ पे, ये बाइसेक्टर है एंगल जेड का, दैट मीन्स एंगल जेड को भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी, बाकी तो सिंपली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड, ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड। तो यहाँ पे पहले तो हम इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इन तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर। और एंगल एक्स आपका है 62 डिग्री और एंगल वाई है 54 डिग्री पूरा का पूरा, और एंगल जेड हमें मालूम नहीं है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया, दोनों को जोड़िए, 50 प्लस 60 110 प्लस 6 116 डिग्री प्लस एंगल जेड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया। 116 को उस तरफ भेजिए, एंगल जेड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, व्हाट यू आर गेटिंग 4, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री आपका आ गया एंगल जेड। अगर एंगल जेड 64 डिग्री है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीन्स ओ जेड इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड, ये हमें गिवन है। एंगल जेड को बाइसेक्ट कर रहा है ओ जेड, सो देयर फॉर एंगल एक्स वाई या ओ जेड एक्स आप देख रहे होगे यहाँ पे, ठीक है, फिगर पे यहाँ बना लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ मैं नीले कलर से। ये आपका हो गया एंगल ओ जेड एक्स, और नीचे वाला जो ब्लू किया मैंने ये हो गया आपका ओ जेड वाई, विल बी इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और किसके बराबर हो जाएंगे, मीन्स ये जो आपका एंगल जेड है इसका आधे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आधे आधे में बढ़ जाएंगे। ओ जेड इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड को, तो 64 का आधा दैट मीन्स हाफ ऑफ 64 दैट इज़ इक्वल टू 32 डिग्री, ठीक है। तो ये तो आ गया ओ जेड एक्स और ओ जेड वाई की वैल्यू। और वैसे ही आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ओ वाई जेड भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर ओ वाई बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा, एंगल वाई को ये बाइसेक्ट कर रहा था, तो एंगल वाई के भी दो टुकड़े बन गए इक्वल। पहला टुकड़ा है आपका ऊपर वाला ओ वाई एक्स, एंगल ओ वाई एक्स विल बी इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड, नीचे वाला आप जो एंगल है, ठीक है। ओ वाई एक्स आपको दिख ही रहा होगा, ये ब्लू कर दिया मैंने अभी रेड से, और नीचे वाला जो रेड आधा बचा हुआ है ये आपका ओ वाई जेड आपको दिख ही रहा होगा। ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल होंगे और किसके बराबर होंगे, ये एंगल वाई के हाफ के बराबर होंगे। दैट मीन्स एंगल वाई की वैल्यू 54 डिग्री थी, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 54 दैट इज़ 54 को काटिए 2 से तो 27 डिग्री ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना था, ओ जेड वाई तो हमने निकाल ही दिया है 32 डिग्री, और वाई ओ जेड हमने निकालना है। तो अब आइए आप नीचे वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले में, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड ये आपका ट्राइंगल जो मैंने पूरा ब्लू कर दिया है ये, ठीक है, ओ वाई जेड, इसमें भी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। और वाई ओ जेड हमने निकालना है, एंगल वाई ओ जेड ऐसे ही रखेंगे। ओ वाई जेड कितना 27 डिग्री था, और ओ जेड वाई हमारा आया था 32 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए, वाई ओ जेड आपका ही निकल चुका है। वाई ओ जेड प्लस इन दोनों को जोड़िए, 32 प्लस 27 30 40 50 59 डिग्री ये आपका आ गया इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। और उसके बाद 59 को इस तरफ भेजिए, घटा दीजिए, तो एंगल वाई ओ जेड कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 59 1, और यहाँ आपका बच्चा 7 में से 5 गया 2, ओके। 121 डिग्री आपका आ गया एंगल वाई ओ जेड, ओके। और एंगल ओ जेड वाई तो पहले ही आपका 32 डिग्री यहाँ आ चुका था, तो ये दोनों आपके निकल चुके हैं रिजल्ट, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 6.41 फिगर आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, ए बी जो है पैरेलल है डी ई के, ओके। बी ए सी इज़ इक्वल टू 35 डिग्री, फिगर में दिख ही रहा है 35 डिग्री आपको,
एंड एंगल सी डी इक्वल टू 53 डिग्री। तो आपने एंगल डी सी निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 35 डिग्री अगर आपका एंगल बी ए ई है तो ये जो बी ए ई एंगल है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल सी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका ए बी और डी पैरेलल है। तो मैंने दोनों को राइट कर दिया यहाँ पे, आप देख रहा होगा आपको फिगर पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू डी, सो देयर फॉर एंगल बी ए सी इज़ इक्वल टू एंगल सी ई डी। एंगल सी ई डी दोनों इक्वल हो जाएंगे और बी ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 35 डिग्री, तो सी ई डी भी आपका 35 डिग्री हो गया। ओके, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए आई ए, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है। नाउ अब आइए आप इन ट्राइंगल कौन सा, सी डी में आ जाइए, सी डी ई, नीचे जो ट्राइंगल बना आपका ये इन ट्राइंगल सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी, तीनों एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल डी सी तो हमने फाइंड करना ही है, और एंगल सी डी ई 53 डिग्री ये गिवन था हमें क्वेश्चन में, और एंगल सी ई डी की वैल्यू कितनी आ गई बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारा निकाल रखा था 35 और इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व इट। एंगल डी सी कितना हो जाएगा फिर आपका 50 + 30 88 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 88 को उस तरफ भेजिए, घटाइए, तो कितना हो जाएगा 92 डिग्री आपका आ जाएगा एंगल डी सी ई। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप लोग, एंगल डी सी की वैल्यू आ जाएगी 92 डिग्री के बराबर। तो ये आपका रिजल्ट हो चुका है इस क्वेश्चन का। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 6.42, फिगर तो यहाँ बना नहीं तो बना लेते हैं हम लोग। इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू आपकी एक लाइन हो गई, ये पी क्यू हमने बना लिया। ओके, पी क्यू एक लाइन हो गई, एंड दूसरा आर एस इंटरसेक्ट एट टी, तो आर एस यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, आर एस, ये आर एस हमने बना लिया है। आर एस इंटरसेक्ट एट टी, दोनों जो है लाइन एक दूसरे को टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया टी। नाउ और क्या गिवन है हमें, एंगल पी आर टी आपका एंगल कितना, इसका मेजरमेंट है 40 डिग्री, और एंगल आर पी टी ये 95 डिग्री यहाँ गिवन हो गया। एंड एंगल टी एस क्यू, तो एंगल टी एस क्यू ये वाला जो एंगल है 75 डिग्री के बराबर है। हमने क्या निकालना है, एंगल एस क्यू टी माने ये वाला एंगल हमने निकालना है। सॉरी, ये तो आपका एस टी क्यू हो जाएगा, एस क्यू टी ये वाला एंगल होगा ये। ठीक है, इसको मैंने दूसरे कलर से डार्क कर लेते हैं, ग्रीन कलर से इसको डार्क कर दिया मैंने। ठीक है, ये वाला एंगल हमने निकालना है, एंगल एस क्यू टी। ओके, तो सिंपल सा है। पहले तो आप इन ट्राइंगल, पहला वाला जो ट्राइंगल आपका इन ट्राइंगल आर पी टी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाया, एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर टी पी, पूरा लिख दिया हमने एंगल आर टी पी। आप इसको 1 2 करके ऐसा मान सकते हो ईजी करने के लिए, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल आर हमारा है 40 डिग्री के बराबर, और एंगल पी है 95 डिग्री के बराबर, और एंगल आर टी पी मालूम नहीं है, इसको निकालेंगे हम लोग यहाँ पहले। दोनों को जोड़िए, 40 + 95 कितना हो जाएगा 135, प्लस एंगल आर टी पी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 135 को उस तरफ भेजिए, एंगल आर टी पी आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री आर टी पी एंगल की वैल्यू हो गई। अगर आर टी पी आपका 45 डिग्री आ गया तो दैट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल क्यू टी एस पी या एस टी क्यू भी आपका, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी पी इज इक्वल टू 45 डिग्री बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल सी हो गया। ओके, फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगा दो दूसरे वाले ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल टी क्यू एस बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू एंगल
या क्यू एस टी लिखो या टी एस क्यू लिखो, बात एक ही है, ठीक है। एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस टी क्यू कितने हैं, एस टी क्यू आपने अभी निकाला था, एस टी क्यू था 45 डिग्री के बराबर, और एंगल टी एस क्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 75 डिग्री के बराबर, और एंगल एस क्यू टी हमने निकालना है। ओके, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इन दोनों को जोड़िए आप, 75 प्लस 45 120 हो जाएगा आपका ये, प्लस एंगल एस क्यू टी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और 120 को उस तरफ भेजिए तो एंगल एस क्यू टी आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो एंगल एस क्यू टी यहाँ पर आपका निकल चुका है। सिंपल से क्वेश्चन हैं, वैसे आप और तरीके से ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ यहाँ पे कीजिए, ठीक है, और इनके आंसर्स वगैरह निकालिए। बाकी इस तरीके से जो मैंने बता दिए इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।